जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर की निकाली गई बम्पर वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ रहने वाली है हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे कि सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 22 नवंबर 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 12 दिसंबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। कह सकते हैं कि मात्र आपके पास में सिर्फ जो है 10 से 12 दिन का समय दिया गया, कह सकते हैं 20 दिन का समय दिया गया है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करें दोस्तों कि इसका जो टेस्ट होगा आपका वो कब होगा, तो जो ऑनलाइन टेस्ट बताया गया जनवरी 2024 में टेंटेटिव है। जनवरी 2024 में आपका टेस्ट लिया जाएगा और जो आपके कॉल लेटर्स होंगे वो भी जनवरी 2024 में ही जो इशू किए जाएंगे। इट मीन्स जब आपका टेस्ट होगा उससे 1 वीक पहले आपका जनवरी के महीने में कॉल लेटर्स जो है लाइव कर दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर में पहले आपका होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर होगा आपका एक स्क्रीनिंग और फिर आपको होगा एक इंटरव्यू। इस बेस पे आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिफिकेशन में वो है वैकेंसीज। तो वैकेंसी देखते हैं दोस्तों, तो वैकेंसी निकाली गई है सर्कल वाइज, जिसमें अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस हर एक स्टेट के अंदर में इन्होंने जो कुछ जो है स्टेट ड्यूटी दिया गया, जैसे कि गुजरात, नगर हवेली, दमन दीव, और उसके अंदर में किस किस लैंग्वेज के अंदर में जो है आपका जो वर्किंग रहेगा वो बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज दी गई है, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, जनरल। तो आप अपने अपने स्टेट वाइज दे सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसियाँ रखी है। जैसे कि मान लीजिए अहमदाबाद में 430 वैकेंसी है, अमरावती में 400, बेंगलुरु में 380, भोपाल में 450। तो अगर हम पूरी वैकेंसी की दोस्तों अगर बात करते हैं तो पूरी वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी 5280, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी मिल रही है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने सर्कल के हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म को, वैकेंसी को देख करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, मेन चीज़ जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एज दोस्तों हम देख लेते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के अंदर में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बताया गया कि पहले कट ऑफ डेट दी गई है 21 अक्टूबर 2023, जिसके अंतर्गत आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए 31 अक्टूबर 2023 को। ये दो डेट दी गई हैं, एक दी है 31 अक्टूबर 2002 और 1 नवंबर 1993। इसके बीच का ही जो है आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कि एज में रिलैक्सेशन क्या दिया जाएगा, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की छूट दी गई है, OBC कैटेगरी को 3 साल की दी गई है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़ के अंदर में अलग अलग कैटेगरीज हैं, SC/ST को 15 साल, OBC को 13 साल, जनरल EWS को 10 साल की छूट दी गई है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, कमीशन ऑफिसर्स थे, तो आपको 5 साल की छूट दी गई है। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि आपके पास में जो है दोस्तों यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो एक्सपीरियंस बोला गया है वो 31 अक्टूबर 2023 को होना चाहिए, जो कि है पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एक ऑफिसर के पद में, या तो कोई वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो या फिर वो रीजनल रूरल बैंक हो जो कि सेकेंड शेड्यूल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो आप भी जब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। माने कि आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांग लिया गया है। अब दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें एग्ज़ाम कैसे कैसे रह जाएगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो देखें दोस्तों कि सबसे पहले जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें पर आपका है ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में आपका पहला जो होगा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 120 मार्क आपके जो है का टेस्ट होगा और साथ में एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क का होगा। 2 टेस्ट आपके होंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है वो कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोस्तों उसके अंदर में आपके इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस रहेगा, जिसके अंदर में इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होंगे, बैंकिंग नॉलेज में 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर आपका रहेगा और 120 मार्क का ही पेपर होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दे दिया जाएगा। इस 2 घंटे में आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है। दूसरी बात दोस्तों, जो डिस्ट्रक्टिव वाला पेपर होगा दोस्तों उसके अंदर में आपका लेटर राइटिंग और ऐसे आएगा, जो कि आपको
30 मिनट यानी कि आधे घंटे का समय दिया जाएगा और ये 50 मार्क का आपका पेपर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जैसे जिसमें आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ दिखा दिया है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर कॉलम में देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुए हैं उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आप जो है उस हिसाब से अपने पेपर को दे सकते हैं, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं, थोड़ा सा आपको जो है रिलैक्स मिल जाता है। अब बात करें हम कि जो था लास्ट स्टेज था वो था आपका इंटरव्यू जो होगा वो आपका 50 मार्क का होगा। क्वालिफाइंग कितने मार्क होंगे अभी डिसाइड नहीं किया गया, वो बोर्ड डिसाइड किएगी। और उससे पहले आपको इंटरव्यू बुलाने से पहले आपका एक स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग जो होगा वो आपको जो टेस्ट दिया है दोस्तों, और जो आपने फॉर्म भरे हैं, फॉर्म के अंदर में आपने जो भी एक्सपीरियंस है, आपके जो भी क्वालिफिकेशन से वो डाले हैं, तो जिसका बेस्ट होगा उसको स्क्रीनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। और उसके बाद में फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जो है कॉल अप किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर दोस्तों बात करें तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो दिया जाएगा आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपने ध्यान से उस फॉर्म को भरना है। कहने का मतलब है कि आपके घर के आसपास के सेंटर को ही आपने भरना है, अदरवाइज़ जो है फिर दिक्कतें होती है रिटन एग्ज़ाम देने जाने के लिए, इंटरव्यू देने जाने के लिए। तो उस हिसाब से आपने अपने जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसी स्टेट के आसपास के एरिया का आपका जो है आपने सेंटर भर देना है। सेंटर जो होगा वो आपको दोस्तों, आपको जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवर जहाँ भी वैकेंसी आई है वहीं पे आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा। बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी होगी दोस्तों, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 750 रुपये पे करने होंगे। किसको? जनरल को, EWS और OBC कैटेगरी को। अगर आप SC ST और PWBC इंक्लूड करते हैं तो आपको जो है कोई फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि 22 नवंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 12 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये हर एक चीज़ हर भर्ती में से कर दिया गया, जिसमें आपके पास में एक ईमेल ID और आपके वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए चालू हालत में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका लास्ट में आपका एडमिट कार्ड आता है आपके इंटरव्यू के लिए, आपके रिटन एग्ज़ाम के लिए, तो उस समय वो उसी मोबाइल के अंदर में उसी नंबर और उसी ईमेल ID में आता है, तो एक्टिवेट हालत में होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों ये लिस्ट दिया गया डॉक्यूमेंट्स का, इसको आपको चेक करना है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर, ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, जॉब प्रोफाइल, ब्रीफ रेज्यूम, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप PDF। ये सब चीज़ें आपके पास में एक PDF फाइल में बढ़िया जो है एकदम साफ़ व्यू उसका होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पास में तैयार होनी चाहिए। उसके बाद ही आपने फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने की लिंक कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो ये लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक से जाकर के आपको इस फॉर्म को भरना है। लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली वहाँ क्लिक करना और आपने जो है अपने फॉर्म को जो है अप्लाई कर देना है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के लिए ये ऑनलाइन माध्यम से आएगा। जब आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपके ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल में और SMS के जरिए भी आ जाएगा। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल के जरिए भी मैं आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आकर के आप अपनी जो भी क्वारीज हैं पूछ सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।